हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। गाइस, हो गई थी सुबह और आजकल 2 दिनों से हम उसे सुबह थोड़ा सा कोकोमेलन दिखाते हैं, उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराते हैं क्योंकि उसे फीवर रहता है। और फिर उसके बाद हम उसे स्पंज बाथ देकर उसके कपड़े बदल देते हैं। ये देखिए, अब किकी हो गई थी रेडी और किकी थोड़ा सा रो रही थी और उसे फीवर आया हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा स्वेट भी कर रही थी क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हैं, तो वो पीछे उसके नेक पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो हमें बार बार वो वाइप करना पड़ता है। फिर उसे लग गई थी भूख, तो मैंने उसे किया बॉटल फीड। अभी मैं एक्चुअली उसे बॉटल फीड ही कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही बिकॉज़ मैं अपने से ज़्यादा दूर रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है। फिर उसके बाद देखिए हो गई थी दोपहर और किकी की मेडिसिन का टाइम हो गया था। उसे दिन में 3 बार 4 मेडिसिन देने थे मुझे, तो मुझे उसे नींद से ही उठाकर बेचारे को मेडिसिन देना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं आजकल मेडिसिन कुछ इस तरीके से देती हूँ क्योंकि ये मेडिसिन निकाल देती है। तो मैंने गूगल किया और गूगल में मैंने पढ़ा कि अगर आप बच्चों के मेडिसिन को ड्रॉप के थ्रू उनकी चीक्स की तरफ डालोगे और ऐसे मुंह को पकड़ लोगे तो वो मेडिसिन आसानी से अंदर चला जाता है और वो ज़्यादा स्पिट आउट नहीं कर पाते हैं। बस मेडिसिन के बाद मैंने उसे दिया नेज़ल ड्रॉप और फिर मैंने उसे थोड़ा सा सुलाने की कोशिश की। आजकल वो सोती रहती है ज़्यादा, बट गहरे नींद में नहीं सोती है, बस आंखें बंद कर कर रहती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है और सर्दी खांसी के कारण उसका सर बहुत भारी रहता है, तो वो इसी तरीके से बेचारी लेटी रहती है। फिर फाइनली उसे थोड़ी सी गहरी नींद आई तो मैंने उसे नीचे बेड पे सुला दिया और उसके सर को इस तरीके से कवर कर दिया। फिर मैंने बाहर आकर देखा कि मैंने अमेज़न से किकी के लिए थोड़े से बैंड्स मंगाए थे, हेयर बैंड्स और कैप, क्योंकि किकी का हेयर अब थोड़ा सा अनमैनेजेबल हो रहा है और उसके आँखों पर आता है, तो उसी के लिए मैंने सोचा मैं अब से बैंड्स यूज़ करूँगी। और ये देखिए, जोजो को लगा कुछ खाने का सामान आया है तो उछलने लगा, तो फिर मैंने उसे 2 खजूर खिलाए जो कि उसका बहुत फेवरेट है। और बस इसके बाद मैंने अंदर आकर देखा कि किकी उठ गई है और मम्मा उसे फीड करा रही है। एक्चुअली अब किकी थोड़ी सी बेटर लग रही थी, थोड़ा सा इंटरेक्ट भी कर रही थी, तो इसीलिए उसके पापा ने सोचा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं उसके साथ। फिर मैंने उसके बालों को भी किया थोड़ा सा कोम, बिकॉज ऑफ स्वेटिंग वो बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे बार बार। फिर ये देखिए, ये क्यूट सा प्यारा सा कैप मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था फॉर किकी और ये इस पर कितना प्यारा लग रहा है। और ये आजकल इस तरीके से ब्लैंकेट से खेलती है, तो हम इसे अपने नज़रों के सामने ही ऐसे ब्लैंकेट से खेलने देते हैं, वरना हम ऐसे ब्लैंकेट उससे नहीं उड़ाते हैं क्योंकि ये बहुत रिस्की है, बच्चे सफोकेट हो सकते हैं। और ये देखिए, अब कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर रही है, बातें कर रही है। फाइनली हमें बहुत अच्छा लग रहा था किकी को थोड़ा सा एक्टिव देखकर, बट किकी में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस थी। ये देखिए, ये अपने नेक को स्टेबल नहीं रख पा रही है, उसका नेक कैसे इसे हिल रहा है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ रहा है। और हमने डॉक्टर से भी पूछा है तो डॉक्टर ने कहा है कि ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी बिकॉज ऑफ वीकनेस ऐसा हो रहा है। हाय, हेलो एवरीवन, हाय बोलो सबको। मेरा छोटू बेटा 2 दिन बाद आज अच्छे से रिलैक्स्ड हुआ है ना बच्चों? तबीयत खराब हो गई थी बेटी की। फाइनली किकी को थोड़ा सा एक्टिव देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था, हम सब थोड़े खुश थे। फिर मैं थोड़ी देर बाहर आई और मैंने देखा कि इधर जोजो लल्लन के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि जोजो को जो लल्लन ने मुझे टर्मरिक मिल्क दिया है उसे वो पीना है, और जैसे ही लल्लन उस कप के पास आता है जोजो उसे दौड़ा देता है। और जोजो ने तब तक लल्लन का पीछा नहीं छोड़ा जब तक लल्लन ऊपर नहीं चला गया। ये देखिए, वो वहीं पर खड़ा रहा जब तक लल्लन ऊपर नहीं गया। उसके बाद फाइनली ये सेटल हुआ।
फिर उसके बाद मैं अंदर आई। मैंने अंदर आकर देखा कि किकी अभी भी जगी हुई है और वो मुझे देखकर देखिए कितनी एक्साइटेड हो गई। अब उसे बस मेरे गोद में आना है। सो बस अब किकी के सारे मेडिसिन का टाइम हो गया था और अभी बस एक और दिन बचा था उसके सारे डोजेस का। एक्चुअली इतने 4 मेडिसिन उसे देना बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि वो बहुत रोती है, बट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैंने किकी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा था। डॉक्टर ने ये एक वेपरअप काइंड ऑफ दिया था ऑइंटमेंट, जो उन्होंने बोला था कि रात को उसके चेस्ट में लगाने के लिए और नोज़ के आसपास लगाने के लिए, जिससे उसको ब्रीदिंग में इजी होगा। और फिर उसके बाद हम चले गए सोने और किकी भी वॉज ट्राइंग टू स्लीप, तो मैंने किया ह्यूमिडिफायर और हीटर ऑन और किकी के सारे बॉटल्स को लगाया स्टेरिलाइज करने और हम सब सोने चले गए। ये देखिए ये भी बस अब ऐसे लेटे लेटे सो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।